वेलकम बैक रिपब्लिक भारत। आप देख रहे हैं सीधा आपको उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर 1 लाख का इनामी बदमाश था वो ढेर हो गया। आपको बता दें कि उस पर कई आरोप थे। यहां पर खबर ये भी मिल रही थी कि ट्रेन के दौरान तस्करी कर रहा था, इसी बीच उसने कुछ किया था जिसको लेकर बिल्कुल आपको बता दें कि शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवानों की हत्या कर दी थी। यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और गाजीपुर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में इसको ढेर किया गया है। इस पर अपहरण, मारपीट, तस्करी समेत कई मामलों में इसकी तलाश थी इस बदमाश की और इसको ढेर कर दिया गया है। यूपी के गाजीपुर में 1 लाख का इनामी बदमाश मोहम्मद जाहिद ढेर हुआ है। जाहिद पर आरोप था कि ट्रेन से शराब तस्करी के दौरान 2 आरपीएफ जवानों की इसने हत्या कर दी थी और इससे पहले भी आपको बता दें कि अपहरण, मारपीट और शराब तस्करी कर चुका था। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 19-20 अगस्त की रात को एक बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ शराब तस्करों ने बहुत ही नृशंस तरीके से रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 2 जवान थे, प्रमोद और जावेद, दोनों की हत्या करके उनके शव रेलवे ट्रैक पर फेंक दिए थे। उसके बाद से तत्काल जनपद गाजीपुर पुलिस, एसटीएफ एवं जीआरपी सभी लोग उस केस में लगे हुए थे और कुछ दिन बाद उस घटना का अनावरण हुआ था और 4 अभियुक्त, इसमें से एक मुठभेड़ हुई थी, 4 अभियुक्त जेल भेजे गए थे। उसके बाद 2 अभियुक्त और जेल जा चुके हैं, जिसमें अभी हाल ही में 50,000 का इनामी बदमाश था, वो भी मुठभेड़ के उपरांत घायल होने के बाद रवि वो जेल गया था। और देखिए किस तरीके से यूपी में अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, उनका इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन अब इसमें भी सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव जैसे कि इस जाति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, अब अनुज के पिता ने भी सवाल खड़े किए हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और अनुज के पिता ने साफ तौर पर कहा कि अब अखिलेश यादव को चैन आ जाएगा क्योंकि एक ठाकुर के बेटे की भी मौत हुई है। लेकिन आपको बताते हैं कि मामला पूरा क्या था और किसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों को इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। अनुज सिंह के पिता जो कह रहे हैं, क्या अखिलेश वही चाहते थे कि यादव का एनकाउंटर हुआ तो ठाकुर का भी हो? क्या सियासत इतनी प्यासी हो गई कि किसी का खून पीकर ही उसे शांति मिलेगी? क्या अपराध में जाति का जहर मिलाकर हमारे सियासतदान चैन की सांस लेते हैं? क्योंकि यूपी के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ तो खूब बखेड़ा खड़ा हुआ, योगी सरकार पर सवाल उठे। अब डकैत अनुज सिंह मुठभेड़ में मारा गया तो अखिलेश की पार्टी इसे जाति संतुलन बताने में लगी है कि जिसने अपराध किया है उसके लिए अदालतें हैं, पुलिस फोर्स पूरे तैयारी करे, प्रोसिक्यूशन की तैयारी करे, चार्जशीट दायर करे और जो सजा बनती है किसी के भी बारे में वो होना चाहिए। ये बैलेंस करने का जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने काम किया है, हम उनको दोबारा बता देना चाहते हैं कि हम फेक इनकाउंटर्स के खिलाफ हैं। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जिस तरह से मंगेश यादव के एनकाउंटर को फेक बता रहे थे, उस तरह अनुज सिंह के एनकाउंटर पे वो उतने नहीं तिलमिला रहे हैं, उतना उन्हें दर्द नहीं हो रहा है। क्या ये सच है कि अखिलेश को जितनी दिक्कत मंगेश यादव के मारे जाने पर हुई वो अनुज सिंह के एनकाउंटर पर नहीं हो रही है? क्योंकि बयान तो उनका आया है मगर वो धार नहीं थी। हाँ, औपचारिकता और सियासी विरोध जरूर नजर आया। एक डकैती, 2 एनकाउंटर और अखिलेश के 2 तरह के बयान। मंगेश यादव पर अखिलेश ने कहा था कि नकली एनकाउंटर में जाति देखकर उनकी जान ले ली गई। वहीं अनुज सिंह के एनकाउंटर पर अखिलेश ने कहा कि किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। इन बयानों और मौके की नजाकत तो देखकर सवाल उठता है कि एनकाउंटर पर बैलेंसिंग पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, योगी या फिर अखिलेश? जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? अपराध पर योगी बनाम अखिलेश लगातार होता रहा है। सबसे ज्यादा सुल्तानपुर कांड पर सियासत हो रही है क्योंकि उसमें मारे जाने वाला पहला आरोपी यादव और दूसरा ठाकुर है, जो उस दावे को खारिज करता है कि योगी सरकार जाति देखकर ठोक देती है।
मगर सियासत को कुछ भी कबूल नहीं है। परिस्थितियां ऐसी हैं, उनसे स्पष्ट तौर पे लगता है कि क्योंकि सरकार और एसटीएफ पे जाति देख के कार्रवाई करने के आरोप लग रहे थे, इसलिए अपनी उस इमेज को मेंटेन करने के लिए ये इनकाउंटर किया गया। जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। सियासत का क्या है, ये तो होती रहेगी। सवाल उठना चाहिए था कि अपराध का खात्मा कैसे होगा, लेकिन हमारे माननीयों की नजर रहती है कि अपराधी किस जात का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे महाराष्ट्र से। खबर सामने बदलापुर से, जहां पर एक आरोपी है, उसका एनकाउंटर हुआ। ये वही आरोपी है जिसने 2 बच्चियों के साथ बदतमीजी की थी, बदसलूकी की थी। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इसके एनकाउंटर के बाद लोगों में खुशी का माहौल था। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें ये आरोपी ढेर हो गया। बदलापुर में आतिशबाजी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोगों ने वहां पर मिठाइयां भी बांटी है आरोपी के एनकाउंटर पर। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। बदलापुर का आरोपी एनकाउंटर में मारा क्या गया। विपक्ष के नेताओं को सियासत सूझने लगी। 2 बच्चियों के साथ जब दुष्कर्म किया गया, उस वक्त इन्हीं नेताओं के मुंह में दही जमी हुई थी। अब जब आरोपी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में आरोपी मारा गया, तो विपक्ष हाई तौबा मचा रहा है। आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन सवाल किस मुद्दे पर उठा रही हैं, किस पर शोर मचा रही हैं, ये तो विपक्ष को देखना और समझना होगा। अगर ऐसे ही अपराधियों के समर्थन में सियासतदान खड़े होंगे तो बदमाशों के हौसले बुलंद होंगे, लेकिन विपक्ष है कि सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। हालांकि शिंदे सरकार ने विपक्ष के आरोपों से साफ इनकार किया है। अक्षय शिंदे, ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी, उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे। और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। माना कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए विपक्ष वोट बैंक के लिए गलत को भी सही ठहराने पर तुला है। भाई, अपराधी तो अपराधी होता है, लेकिन विपक्ष आरोपी के बचाव में अड़ा है। अगर इस मामले में किसी तरह की लापरवाही बरती गई है तो देश में अदालतें हैं, एजेंसियां हैं, तो इस मामले पर जांच करेंगी। ऐसे विपक्ष क्यों हल्ला मचा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से बताते, क्योंकि यहाँ पर एक खबर सामने, जहाँ पर जाली नोट छापे जा रहे थे और कनेक्शन, जितनी भी गैंग है, इनका कनेक्शन समाजवादी पार्टी से सामने आया। बीजेपी हमलावर हो गई है। पूरा मामला आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। एक तरफ ये अराजकता, ये गुंडागर्दी चरम पर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों का राशन लूटते थे। हत्या हो, लूट हो या महिलाओं से अपराध का कोई केस हो या फिर दूसरा जघन्य अपराध, हर जगह सपा का कोई ना कोई कनेक्शन सामने आ ही जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खबरें और आंकड़े कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खुद प्रदेश के मुखिया आए दिन अपराधियों के साथ सपा कनेक्शन को लेकर हमले करते रहते हैं। नया मामला यूपी के कुशीनगर का है, जहां जाली नोट का कारोबार करने वाले एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कैमरे के सामने हाथ जोड़कर
गुनाहों से तौबा करने वाले इन बदमाशों को गौर से देखिए। ये बदमाश भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला करने में लगे हैं। नकली भारतीय रुपयों का कारोबार करके ये बदमाश देश के खिलाफ बड़ी आर्थिक क्षति की साजिश रच रहे थे। इन बदमाशों का गिरोह यूपी और बिहार के बॉर्डर इलाकों में सक्रिय था। यही नहीं, इस गिरोह के तार सीमा पार नेपाल से भी जुड़े हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने 10 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकली नोट और हथियार बरामद किए गए।